देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, त्रिघात मतलब एक्स क्यूब से जो शुरू होता है, इसको त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। पहला है वो शून्यक है, ये प्रमाणित करना है, ठीक है ना। त्रिघात में जैसे 2x³ + x² - 5x+2, यहाँ पे देखिए आधा 1 - 2 है, तो बोलता है कि ये आधा भी इसका एक शून्यक है इस त्रिघात का, एक भी एक शून्यक है इस त्रिघात का, ये -2 भी इस समीकरण का एक शून्यक है। तो इसे हमें प्रमाणित करना है पहला। दूसरा, शून्यक और गुणक के बीच में संबंध जो होते हैं उसको सत्यापित करना है। तो चलिए कैसे करते हैं उसको देखते हैं। पहला हमने लिखा, देखो px, यहाँ पे x जो है ये समीकरण है। अब x की वैल्यू जो देखो आधा रख देता हूं, पहला तो दिया हुआ है शून्य, तो x जहां पर भी है उसे हम आधा का वैल्यू रख देते हैं। देखो ये आधा x की जगह पे कर दिया, तो ये 1/2 का क्यूब है, x का क्यूब था। ये देखो x² था, 1/2 का स्क्वायर किया। ये देखो 5 के बाद x था, तो x का मतलब 1/2 है, +2 कर दिया। अब देखो 1/2 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 हो गया। अब देखो ये 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, देखो 1/4 हो गया। 5 को अगर 1/2 से गुना करोगे तो 5/2 हो गया, +2 हो गया। अब देखो यहां पर जो है इसे हमने पहले काटा, काट के हमने क्या किया, ये 2 के जगह पे काट दिया, इसको 8 को काट दिया, ये 4 हो गया, ठीक है ना। अब जब 4 हो गया तो हमने क्या किया, हमने 4 जब हो गया तो हमने जो है, 1 मिनट, हमने जब 4 हो गया 4 को लसा ले लिया और इसको किया मैंने, तो 1 + 1 - 10 + 8, 8 और 2 10, 10 में से 10 गया तो 0, 0/4 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखो ये 0 हो गया तो मतलब क्या है, जैसे ही हमने 1/2 इस समीकरण का जो पहला शून्यक है वैल्यू को बैठा दिया, तो अगर 0 हो गया तो 1/2 शून्यक है, ये तो सत्यापित हो गया। उसी तरह से हम अब देखो क्या करते हैं, 1 दिया हुआ है, अब हम इस समीकरण में x के जगह पे 1 की वैल्यू रखते हैं, 1 की वैल्यू रखते हैं तो वो ये भी 0 हो गया है, तो समीकरण 0 में तब्दील हो जाता है। जब सरलीकरण कर देते हैं तो मतलब 1 जो है ये भी एक शून्यक है। अब देखो -2 के लिए क्या है, फिर हम -2 की वैल्यू रखते हैं। जब -2 की वैल्यू रखते हैं वही आपका है 2x³ + x² - 5x+2 है, जो देखो यहाँ पे 2x³ में -2 रख दिया है, ठीक है ना। x² की जगह पे -2² है, ये रखा, तो रखने के बाद ये भी 0 हो गया, तो मतलब -2 भी एक शून्यक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक शून्यक को अल्फा बोला, एक अल्फा 1/2, बीटा दूसरा शून्यक है 1 हुआ, और गामा तीसरा शून्यक है -2 है। अब जानते हो कि किसी त्रिघात में 3 शून्यक से ज्यादा हो नहीं सकता है, और इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा लिया। अब हम अल्फा बीटा गामा को जोड़ते हैं। अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान, ये सब शून्यक है, ठीक है ना, मतलब तीनों शून्यक के मान को हम जोड़ते हैं। तीनों शून्यक के मान को जोड़कर -1/2 है। और हम जानते हैं जब तीनों शून्यक को जोड़ा जाएगा तो जो समीकरण का जो आएगा वो क्या होगा, इसके x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब देखो x² का गुणांक क्या है, अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये देखो x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है। देखो यहां पर जो है x² के सामने क्या है, x² के सामने 1 है, ठीक है ना, तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, ये आ गया। और देखो ये -1 है, तो देखो ये -1 है, ठीक है ना। और बोलता है x³ का गुणांक, अब देखो x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक ये 2 के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो फिर ये 2 यहां पर हो गया। क्या करते, कहां गया कर्सर मेरा,
ये 2 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये -1/2 सत्यापित कर रहा है कि यही समीकरण है, क्योंकि ये -1 x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब दूसरा भी है अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों शून्य को गुणा करेंगे, तो तीनों शून्य को गुणा करेंगे तो -1 हुआ। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, अचर पद बटे ये तीनों, जब हम तीनों शून्य को गुणा करेंगे उसकी जो वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू बराबर क्या होना चाहिए, अचर पद मतलब c ये और x³ का गुणांक। अब देखो अचर पद क्या है, 2 है ना, ये अचर पद मतलब ये 2 है और x³ का गुणांक क्या है, 2 है। ये देखो 2 और 2 आ गया और सामने माइनस है, तो यहां भी आपका माइनस आ गया। तो कहने का मतलब ये जो है, हमने जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया तो देखा कि जो हमें मान मिला वो समीकरण को सत्यापित करता है, ठीक है ना, ये मान जो है इसको सत्यापित करता है। फिर हम जब तीनों शून्यकों का गुणा किया, जैसे अल्फा बीटा इंटू गामा का, ठीक है ना, तो भी हमने देखा जो हमें ये मान मिला -1, जो अचर पद और x³ के गुणांक को अगर हम करते हैं तो यही वैल्यू आती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों ही जो प्रमाणित करता है, ये तीनों जो शून्यक है एकदम सही है और इनके बीच का जो संबंध होना चाहिए वो संबंध है। तो आशा करता हूं ये सवाल भी आपको एकदम सही रूप से समझ में आ गया होगा।